नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव कलम से क्रांति आप सभी का बीकेसी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आँख में कितने प्रकार के दोष होते हैं। आँख में सामान्यतः 4 प्रकार के दोष होते हैं। आँख में सामान्यतः 4 प्रकार के दोष होते हैं। नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। नंबर 1 क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। नंबर 2 दूर दृष्टि दोष। नंबर 3 जरा दृष्टि दोष। नंबर 4 अबिंदुकता। एक दोष और होता है, यहां 5 कर लेंगे। 5 ठीक है। तो वर्णांधता भी होती है। 5 नंबर में क्या होता है? वर्णांधता। चलिए, तो आंख में दोष यहां देखिए 5 प्रकार के होते हैं, और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा कि आंख में कितने प्रकार के दोष हैं? 5 प्रकार के दोष हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। देखिए, न्यूमेरिकल आपके जो है आपके सिलेबस में ये 2 दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, और बाकी सबसे सैद्धांतिक क्वेश्चन आते हैं। सैद्धांतिक प्रश्न आएंगे जो है इन तीनों से, और निकट और दूर दृष्टि दोष से सैद्धांतिक प्रश्न भी आएंगे और न्यूमेरिकल भी आएगा। ठीक है, चलिए निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। यहां परिभाषा इसकी है कि वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की चीजें दिखाई देती ना, निकट की चीजें दिखाई देती और दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। उसे क्या कहेंगे? हाँ, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखो, इसका हम चित्र बना रहे हैं, पहले समझिए। निकट दृष्टि दोष में देखो, जैसे ये लेंस है, ये रेटिना ना, रेटिना ये सही आंख है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है तो ये क्या है? सही आंख है, इसमें कोई दोष नहीं है। अब देखिए, इसमें प्रतिबिंब कहाँ बना? आगे बन गया ना, प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, और इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था। ये क्या हुआ? निकट दृष्टि दोष। एक फोकस दूरी का होगी, कम होगी। कहा अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें गति फोकस से होकर जाती है, इसकी फोकस दूरी कम हो गई। अगर कम हुई है तो मतलब वक्रता कब है? फोकस दूरी कम गया है तो मतलब और कब दब गया है ना। तो यहाँ पर आप देखिए सही आंख है और इसमें क्या हुआ है? दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ? फोकस दूरी घट गई है ना, या फिर एक काम और हुआ हो सकता है
कि पहले गोलक यहाँ से गुजरता था, गोलक की लंबाई, गोलक क्या हुआ, बढ़ गया। गोलक बढ़ गया। हाँ, तो इसमें दो कारण हैं, या तो फोकस दूरी घट गई है या फिर गोलक बढ़ गया, तब निकट दृष्टि दोष आंख में हो सकता है ना। यहाँ पर आपने देखा कि वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि, यहाँ पर आप देख रहे हैं रेटिना पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये सही आंख हो गई, और यहाँ पर रेटिना से पहले मतलब लेंस के निकट बन गया ना, इसलिए इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी घट गई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि गोलक की त्रिज्या बढ़ गई होगी ना, नेत्र गोलक ही बढ़ गया होगा। तो इस तरह से अब इसके हमने दोष पढ़ा, ठीक है। इसके कारण को आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप निवारण को पढ़ेंगे, पहले नोट करिए इसको। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष के कारण ठीक है। नंबर 1, लेंस में प्रोटीन, वसा आदि की अधिकता के कारण, प्रोटीन और वसा की अधिकता के कारण लेंस में ढीलापन आ जाता है। लेंस में ढीलापन आ जाता है। अगर देखिए, अगर आपके नेत्र में प्रोटीन और वसा की, लेंस में प्रोटीन और वसा की अधिकता हो जाएगी, तब भी क्या होगा, लेंस में ढीलापन आ जाएगा, उसकी वक्रता त्रिज्या घट जाएगी, फोकस दूरी भी घट जाएगी ना, तब आपकी आंख में निकट दृष्टि दोष हो सकता है। कब? जब आपकी आंख में वसा और प्रोटीन की मात्रा अधिक हो जाए ना। दूसरा पॉइंट लिखो, नंबर 2, वक्रता बढ़ जाए ना, वक्रता ज्यादा या वक्रता त्रिज्या कम, वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर फोकस दूरी का घट जाना, लेंस की फोकस दूरी का घट जाना। अब देखो, वक्रता और वक्रता त्रिज्या का अंतर है, देखा, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी अधिक हो जाती है। चलो, इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है ना, रेटिना के पहले बनने लगता है। अगला नंबर, नेत्र गोलक का बढ़ जाना ना, नेत्र गोलक का बढ़ जाना। नेत्र गोलक के बढ़ जाने पर भी क्या होगा, रेटिना पीछे रह जाएगी इस तरह से। अगर ये नेत्र गोलक ऐसे बढ़ जाए तो यहाँ प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा था, यही बनेगा यही, लेकिन नेत्र गोलक यहाँ बढ़ के चला गया, क्या हुआ, दृष्टि दोष हो जाएगा ना। अगर आपकी आंख में इस तरह से है, प्रतिबिंब पहले इस तरह बन रहा था, अब नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ के कहाँ चली गई, पीछे चली गई ना, तो प्रतिबिंब वही है, रेटिना पीछे आ गई, तो इसका मतलब इसमें निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, नेत्र गोलक का बढ़ जाना भी निकट दृष्टि दोष का कारण होता है। यह दोष सामान्यतः 16 वर्ष की उम्र में होता है। यह दोष सामान्यतः 16 वर्ष की उम्र में होता है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, जिसमें निकट की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें
नहीं दिखाई देती हैं उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के कारण क्या है? लेंस में प्रोटीन और वसा का अधिक हो जाने पर उसमें ढीलापन आ जाता है। लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? लेंस की वक्रता त्रिज्या घट जाती है, फोकस दूरी भी घट जाती है। लेंस की फोकस दूरी घट जाने पर हाँ निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, या फिर जो है नेत्र गोलक का बढ़ जाना। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट जो है कारण है, नंबर 2 और नंबर 4। ठीक है, यह दोष लगभग 16 वर्ष की उम्र में होता है। ठीक है, नोट करो इसको। निकट दृष्टि दोष दूर करने के उपाय। चलिए इन चीजों को समझा जाए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के उपाय। देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लिखो, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझिए, जैसे इस आंख में मान लीजिए दोष है, अनंत पर रखी हुई वस्तु का अनंत, देखो अनंत पर रखी है ना वस्तु अनंत पे रखी है और इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आई पर, रेटिना के पहले ना। ये क्या है? इसमें निकट दृष्टि दोष है। अब इसमें कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे? उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का मतलब दूर बिंदु अनंत पर रखी हुई, दूर बिंदु अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? रेटिना पर बन जाए। ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे आप, इतनी फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करेंगे कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन जाए? रेटिना पर बन जाए। ठीक है, रेटिना मान लीजिए कि लेंस से इसकी दूरी x है ना, तो अभी इसका डेरिवेशन भी आप कर लेंगे। यहाँ पर उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अवतल लेंस क्या करता है? किरणों को फैलाता है। तो किरणों को फैला करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाएगा। कुछ इस तरह से अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए किरण की फैलावट मतलब जैसे जाए इस तरह यहाँ पहुंचा, हल्का सी फैलाएगा ना, किरणों को ये फैलाएगा। अब यह किरणों को फैलाया है, लेकिन उत्तल लेंस क्या करेगा? किरणों को मोड़ेगा। उत्तल लेंस किरणों को मोड़ता है ना, तो यहाँ पहुंच गया, प्रतिबिंब कहाँ बन गया? रेटिना पर बन गया। ठीक है, अब इस अवतल लेंस की फोकस दूरी की गणना कर लीजिए। जो अवतल लेंस आप यहाँ लगाए हैं, उचित फोकस दूरी मतलब इसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए? अवतल लेंस, यहाँ निवारण हो गया ना, निवारण, निकट दृष्टि दोष का निवारण हो गया। ठीक है, अब अवतल लेंस की फोकस दूरी की गणना आप यहाँ कर लें। फोकस दूरी देखो, माना आंख का दूरबीन, देखिए आपको बताया गया था कि अगर आंख में दृष्टि दोष आ जाए तो दूरबिंदु कहाँ चला जाता है? अनंत से हटकर पहले आ जाता है ना। माना आंख का दूरबिंदु x दूरी पर, कहाँ है? x दूरी पर है। अब आंख में तो दृष्टि दोष आ चुका है, प्रतिबिंब मतलब अनंत से हट करके दूरबिंदु x दूरी पर आ गया है। ठीक है, इस समय अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे आप। इस समय ऐसे अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे
जो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब यक्ष दूरी पर बना दे। पहले का समझ बताइए। देखा, फोकस दूरी गणना करे का है, प्रतिबिंब कहाँ बनावे का है, यक्ष दूरी पे। ठीक है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी में आप माइनस में रखेंगे, यू का मान भी जो है, यू का मान तो अनंत है ना, अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब आपको कहाँ बनाना है, यक्ष दूरी पर बनाना है। चला, 1/f बराबर लगाए रहेंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, तो माइनस अनंत रखा जाएगा। 1/f बराबर 1 माइनस यक्स माइनस 1/u माइनस अनंत, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 1/f बराबर का माइनस 1/x, तो यफ की वैल्यू क्या आ गई, माइनस यक्स। तो माइनस यक्स फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, जितना उसका दूर बिंदु होना चाहिए। ठीक है, बनाओ इसको। एक महत्वपूर्ण बिंदु इसमें एक फार्मूला है। यदि किसी व्यक्ति को, देखो, यदि किसी व्यक्ति को यक्ष दूरी तक दिखता है, यक्ष दूरी तक दिखता है, वह वाई दूरी तक देखना चाहता है और वह वाई दूरी तक देखना चाहता है। निकट दृष्टि की बात की जा रही है। ठीक है, मान लो उसको यक्ष दूरी तक दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा निकट रखी हुई चीज वाई दूरी पर वो नहीं देख पा रहा है ना, तो यक्ष दूरी पर उसको दिखाई दे रहा है यक्ष दूरी तक, और वाई दूरी तक वह देखना चाहता है, वाई दूरी तक वह देखना चाहता है। तब उसे किस फोकस दूरी का लेंस पहनना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तब अवतल लेंस की फोकस दूरी। दुकान में जब आप जाते हैं डॉक्टर के पास लेंस के लिए, तो यही चीज़ प्रयोग करता है, चीज़ों को पढ़वाता है। पहले अपनी दुकान में रखे हुए कुछ अक्षर होते हैं, पढ़वाता है ना, तो उसको अगर यक्ष दूरी तक दिख रहा है और वाई दूरी तक उसको देखना है, तो समझ जाएगा कितने फोकस दूरी का लेंस आपको देना है ना। तो तब अवतल लेंस की फोकस दूरी, देखा, v मान माइनस यक्स दूरी तक देखना है उसको, यक्स दूरी पर प्रतिबिंब बनाना है, और वाई दूरी तक वह देख ले रहा है ना। ठीक है, वाई दूरी तक वह देख ले रहा है। यदि किसी व्यक्ति को यक्ष दूरी तक दिखता है और वह वाई दूरी तक देखना चाहता है, तब अवतल लेंस की फोकस दूरी मतलब वाई को वस्तु रखना चाहता है और प्रतिबिंब कहाँ बनाना चाहता है, प्रतिबिंब को बना कहा यक्ष दूरी पर। ठीक है, प्रतिबिंब उसका यक्ष दूरी पर बन रहा है, मतलब उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वह वाई दूरी पर रखी हुई वस्तु को देखना चाहता है। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से सॉल्व करेंगे तो v का मान माइनस एक्स और माइनस u का मान माइनस वाई। 1/f बराबर माइनस 1/x प्लस 1/y। इसका आप गुणा कर देंगे। 1/f बराबर x एकम x माइनस y एकम y अपान x y। इसको पलटेंगे तो f का मान कितना हो जाएगा, x y अपान x माइनस y। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, f बराबर x y अपान x माइनस y। क्षमता p बराबर क्या होता है, 1/f, तो p बराबर 1/f का मान है x y, 1/f का मान यहाँ से रख लो ना, x माइनस y अपान x y। तो क्षमता जरूरत पड़ेगी, क्षमता क्या होगी, x माइनस y अपान x y, और फोकस दूरी क्या होगी उस लेंस की, x y अपान x माइनस y। ये निकट दृष्टि दोष का जो है फोकस दूरी का सूत्र है, बनाओ। जबकि x और y मीटर में हो। ठीक है, सूत्र तभी लगेगा जब x और y दोनों क्या होंगे, मीटर में।